हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आइए अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं एम्बेडेड अर्जुन के साथ। तो जैसे हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि हमने कैसे कोई लेयर क्रिएट करी थी विद द हेल्प ऑफ विट बिग कमांड। तो आज हम सीखेंगे कि हमारे पैकेज वर्जन, पैकेज रिवीजन, पैकेज नेम कैसे होते हैं। जब इनको हम बिल्ड करते हैं तो बिल्ड करने के बाद इनका बाय डिफ़ॉल्ट क्या आउटपुट जाता है और बाय अगर हम इनको खुद से मैनुअली सेट करते हैं तो क्या आउटपुट जाता है। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं पैकेज वर्जन, पैकेज नेम, पैकेज डिवीजन। लेट्स स्टार्ट नाउ विद एम्बेडेड अर्जुन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपना टर्मिनल ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद हम यहाँ पे एंटर करते हैं अपने सोर्स पाथ पे, जहाँ पे हमने ये ऑक्टो सोर्स क्रिएट किया। तो ये हमारा सोर्स पाथ प्रेजेंट है डेस्कटॉप के अंदर। तो इसके अंदर हमारा ये ऑक्टो सोर्स के अंदर हमारी सारी फाइल्स प्रेजेंट है अपने प्रोजेक्ट की। तो सबसे पहले यहाँ पे हम पोकी के अंदर एंटर करते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे इन्वायरमेंट सेट करते हैं। सेट करने के बाद यहाँ पे हमने अपने इन्वायरमेंट कर लिया सेट। देन यहाँ पे हम सबसे पहले हमने बिटवेक का यूज़ करना सीख लिया, हमने एक लेयर बनाना सीख लिया। अब हमें क्या करना है, जो हमने लास्ट लेक्चर में जैसे हमने लेयर बनाई थी तो उसी लेयर के अंदर हमें वर्क करना है। तो सबसे पहले समझते हैं कि बेसिक समझ लेते हैं एक्चुअल में आज हमारा लेक्चर किसके ऊपर बेस है। ये हमारा लेक्चर होने वाला है। हमारा जो लेक्चर आज का हुआ है पैकेज नेम वेरिएबल, पैकेज नेम, पैकेज वर्जन और पैकेज रिवीजन, ये 3 वेरिएबल का हमारा यूज़ है। तो अगर हम सिंपल इसको एक टेक्स्ट फाइल के थ्रू समझे तो यहाँ पे मैंने एक टेक्स्ट फाइल बनाता हूँ। यहाँ पे मैंने एक टेक्स्ट फाइल बनाई tx टेस्टिंग, नहीं टेस्टिंग नहीं, ts टुडे के नाम से टुडे। तो इसके अंदर अब देखो यहाँ पे हम इसके अंदर थोड़ा बिग कर लेता हूँ। देखो सबसे पहले हम समझते हैं यहाँ पे कि हमारा पैकेज नेम क्या होता है। देखो पीएन का मतलब होता है ये हमारा है पैकेज नेम हमारी योक्टो प्रोजेक्ट के अंदर। पीवी का मतलब होता है पैकेज वर्जन और पी आर का मतलब होता है हमारा पैकेज रिवीजन। अब इन तीनों का मतलब समझते हैं। देखो जब हम कोई भी पैकेज बिल्ड करते हैं ना योक्टो प्रोजेक्ट के अंदर तो वो ना 3 वेरिएबल्स पे डिपेंड होता है। एक तो पैकेज नेम, एक पैकेज वर्जन, देन लास्ट में हमारा पैकेज रिवीजन। जब हमारा पैकेज बिल्ड होने के बाद जब हमारा उसका आउटपुट क्रिएट होता है ना हमारा वर्क डायरेक्टरी के अंदर, तो वो इन तीनों पाथ पे डिपेंड होकर उसका आउटपुट जाता है वहाँ पे। तो पैकेज नेम जो रहता है हमारा पैकेज नेम के हिसाब अकॉर्डिंग रहता है, पैकेज वर्जन जो रहता है पैकेज वर्जन के अकॉर्डिंग रहता है, अब पैकेज रिवीजन जो रहता है हमारा पैकेज रिवीजन के अकॉर्डिंग रहता है। लेकिन हाँ बाय डिफ़ॉल्ट अगर आपने इन तीनों में से पैकेज नेम तो हमेशा हम ऐड करते हैं, क्या कुछ भी ऐड करें, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट अगर हमने नई यूज़र है या बिगिनर है तो हम ये दोनों चीज़ ऐड नहीं करते, पैकेज वर्जन पैकेज रिवीजन। तो अगर बाय डिफ़ॉल्ट आप इसको बिल्ड करते हो, उसका आउटपुट चेक करते हो वर्क डायरेक्टरी के अंदर, तो आपका बाय डिफ़ॉल्ट पैकेज वर्जन 1 होगा, 0 होगा और पैकेज रिवीजन आपका 1 होगा। इस बाय डिफ़ॉल्ट ऑक्टो क्या काम करता है, इन्होंने ऑटोमेटिकली सेट कर रखा है कि अगर इन फ्यूचर या कोई यूज़र बिल्ड करने के टाइम पे इसको ऐड नहीं करता पैकेज वर्जन को, पैकेज रिवीजन को, तो योक्टो प्रोजेक्ट क्या काम करेगा, उसी चीज़ में बाय डिफ़ॉल्ट खुद से अपने आप से पैकेज वर्जन उसको 0 प्रोवाइड करेगा और पैकेज रिवीजन उसको 1 प्रोवाइड करेगा। आइए इसको एक मिनट चेक करते हैं, ठीक है। तो ये इसका मतलब ये होता है। तो यहाँ से इस फाइल को एग्जिट करते हैं। एग्जिट करने के बाद हम अपने वापस टर्मिनल पे आते हैं। टर्मिनल पे आने के बाद अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे ना सबसे पहले हम अपनी डायरेक्टरी में चलते हैं जो हमने लास्ट टाइम क्रिएट करी थी। हमने किस नाम से डायरेक्टरी क्रिएट करी थी, लेयर बनाई थी, हमने बनाई थी मेटा टेस्टिंग के नाम से। तो यहाँ पे एक मेटा टेस्टिंग के नाम से एक लेयर क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे लेयर क्रिएट करी तो यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट करते हैं mkdir रेसिपी चेक। तो हमने किस नाम से रेसिपी बनाई है, यहाँ पे मैंने अभी क्रिएट करी रेसिपी चेक। तो इसके अंदर रेसिपी चेक, तो इसके अंदर मैं यहाँ पे ना एक फोल्डर बनाता हूँ जिसका नाम हम क्रिएट करते हैं टुडे, ठीक है। टुडे के नाम से मैंने एक फोल्डर बनाया, टुडे के अंदर मैं एंटर करा। यहाँ पे ना हम एक फाइल बनाते हैं, एक .bb का मतलब होता है ये हमारी रेसिपी फाइल है। इसको भी सीखेंगे कैसे बनाते हैं। अब इससे हम सिंपल हमारा मेन मोटो ये है कि पैकेज वर्जन, रिवीजन और पैकेज नेम में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पे मैं एक फाइल रेसिपी बनाता हूँ जिसका नेम है टुडे.bb, ठीक है। और यहाँ पे मैं फोल्डर बनाता हूँ फाइल्स के नाम से। अब मेरी इस, ठीक है, अब मैं यहाँ पे एलिस करूँगा तो यहाँ पे मेरी 2 फाइल बन गई।
एक रेसिपी फाइल बन गई, today.bb एक फाइल, एक फोल्डर बन गया फाइल्स। अब इस फाइल्स के अंदर मैं एंटर करता हूँ तो इसके अंदर भी कुछ नहीं है। इसके अंदर मैं एक सिंपल फाइल बनाता हूँ जिसका नाम रहेगा अर्जुन, और इस फाइल के अंदर मैं एक वन मैसेज एंटर कर देता हूँ। देन ये मैसेज मेरे किसी फाइल में जाना चाहिए अर्जुन के अंदर। जैसे मैं एलएस करूँगा, अभी इस फाइल में कुछ नहीं था। अगर मैं इसको यहाँ पे दोबारा, अगर मैं दोबारा चेक करूँगा तो इसके अंदर क्या आ गया, इसके अंदर आउटपुट आ गया 1, क्योंकि मैंने इको की हेल्प से यहाँ पे 1 इसके अंदर ऐड कर दिया। देन मैं एग्जिट करता हूँ इस फोल्डर से, और देन मैं अपनी today.bb फाइल ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पे मैं समरी ऐड करता हूँ। ये इसके वेरिएबल सिंटेक्स होते हैं। हम इस वीडियो को डीपली समझेंगे आने वाली नई वीडियो में कि रेसिपी कैसे क्रिएट करते हैं। अभी हमारा मेन मोटा है कि हमें ये समझना है पैकेज नेम, पैकेज वर्जन, पैकेज रिवीजन कैसे क्रिएट होते हैं। तो ये हमारी आज की है टुडे टेस्टिंग। ठीक है, यहाँ पे लाइसेंस, जो हमारा लाइसेंस वेरिएबल होता है उसको हम करते हैं भी क्लोज, क्योंकि अभी मैं लाइसेंस यूज़ नहीं कर रही हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे हम src_uri, यहाँ पे हम फाइल ले रहे हैं, यहाँ पे हम फाइल लेते हैं लोकल स्ट्रीम फाइल का नेम क्या है हमारा अर्जुन। देन और हमारा वो फाइल जाके स्टोर कहाँ पे होगी, वो होगी हमारी वर्क डायरेक्टरी के अंदर, WRKDIR। ठीक, अब हम उसको इंस्टॉल करेंगे अपना इस लोकेशन में। कहाँ पे स्टोर करेंगे, उसको हम इंस्टॉल करेंगे यहाँ पे इमेज के अंदर, इंस्टॉल -d $, कहाँ पे, बाइन यूजर बिन के अंदर। बिन, मैंने आपको, अगर आपको ये समझ में आ रहा है ये बिन डायरेक्टरी का मतलब क्या होता है, तो आप इसको मेरी bitback.conf वाली लेक्चर में आपको समझ सकते हो कि उसमें सारे हमारे एक्सपर्ट वेरिएबल रहते हैं। लेकिन आने वाली वीडियो में हम इसको डीपली भी समझेंगे कि इनका मतलब क्या होता है। अभी से हमें अपने लेक्चर पर फोकस करना है इस वाले पे। तो इंस्टॉल होने के बाद ये हमारा जो पैकेज होगा -d -m का मतलब होता है मोड, और हमारी फाइल का मोड रहेगा 755। ठीक है, तो ये हमारा कहाँ से उठाएगा, ये हमारा फेच करेगा वर्क डायरेक्टरी से। देन उसके अंदर हमारी फाइल रहेगी अर्जुन। फिर वो फाइल हमारी कहाँ पे जाके स्टोर होगी, किस लोकेशन पे, वो हमारी स्टोर होगी इस लोकेशन पे। देन उसको हमने करा एग्जिट। यहाँ पे हम करेंगे इसको सेव करा। सेव करने के बाद हम अर्जुन के नाम से जो फाइल है वो इस यूजर बिन के अंदर जाएगी, इस फोल्डर के अंदर। तो यहाँ पे सेव करने के बाद एग्जिट करते हैं। एग्जिट करने के बाद देखो यहाँ पे मैंने अभी सिर्फ पैकेज नेम लिखा है। मेरे पैकेज नेम क्या है, टुडे। ना यहाँ पे मैंने कोई पैकेज वर्जन लिखा, ना यहाँ पे कोई मैंने पैकेज रिवीजन लिखा। अब मैं इसको क्या काम करता हूँ, इस पैकेज नेम को अपनी local.conf में ऐड करता हूँ। इसका मतलब ये होता है कि जब हम कोई पैकेज ऐड करते हैं तो उसमें हमें डिफाइन करना पड़ता है, हमें बताना पड़ता है कि एक्चुअली में हमारा पैकेज कौन सा और कहाँ पे बिल्ड होगा, किसका पार्ट बनेगा। तो ये हमें बनाना अपनी इमेज का पार्ट। तो ये हमने ऐड करा। देन हम इसमें ऐड करेंगे कॉन्फ के अंदर vi local.conf। अब इसके अंदर ये मैंने बाय डिफ़ॉल्ट ऐड कर रखे हैं, हम नीचे से ऐड करना स्टार्ट करते हैं जो हमारे नया होगा। तो हम इस कोई भी अगर आपको पैकेज ऐड करना है योक्टा प्रोजेक्ट के अंदर तो आप इसको ऐसे ऐड करोगे। तो यहाँ पर हम करते हैं इसको अपेंड। हमारी फाइल पैकेज का नेम क्या है, टुडे। ठीक है, ये मैंने इसको ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद जब मैं इसको करूँगा बिल्ड, अब इसको बिल्ड करते हैं। बिल्ड पैकेज का नेम क्या है, टुडे। अभी हमारा बिल्ड होना क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। फेच करना, योक्टो क्या काम करेगा, इस पैकेज को पहले फाइंड करेगा कि ये पैकेज हमारा कौन सी लेयर के अंदर प्रेजेंट है, उस लेयर के अंदर क्या रेसिपी है, और किस रेसिपी के अंदर क्या पैकेज नेम है, उस पैकेज नेम के अंदर क्या क्या रेसिपी के स्टेप्स है जिसको फॉलो करके फेच करेगा, अनपैक करेगा, कंपाइल करेगा, और देन लास्ट में इंस्टॉल करेगा। तो ये प्रोसेस 2 से 3 मिनट की होती है अगर पैकेज स्मॉल है। अगर बाकी पैकेज पर डिपेंड करता है, अगर वो गिट के थ्रू फैच कर रहा है तो हर किसी के हिसाब से अलग अलग होता है, तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। तो आज हम इसी चीज़ के ऊपर पूरा डिस्कस करेंगे अपना लेक्चर। तो यहाँ पे 31 सेकेंड रिमेनिंग है अभी, 30, 29, 25। तो ये सारा प्रोसेस पूरा पैकेज वर्जन, पैकेज नेम, पैकेज उस पे डिपेंड होता है। अगर आप यहाँ पे देखोगे ना,
डेस्ट इसके अंदर योक्टो सोर्स के अंदर एक जो हमारा फोल्डर होता है बिल्ड, उसके अंदर एक फोल्डर होता है टेम्प। इसके अंदर वर्क डायरेक्टरी के अंदर वर्क के अंदर आओगे ना, तो इसके अंदर जो जितने पैकेज होते हैं इस फोल्डर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब जैसे सपोज हमारा ये जिप पैकेज हमारा, इसके अंदर देखो यहाँ पे क्या है, पैकेज वर्जन क्या है हमारा 3.0 और पैकेज रिवीजन क्या है 2, यानी कि 2 बार मॉडिफिकेशन होके इसका जो एक्चुअल में वर्जन आया है वो कौन सा वर्जन आया है 3.0। इसका मतलब ये है। अब हम अपने पैकेज को देखते हैं, ये हमारा पैकेज हो गया बिल्ड, ये हमारा पैकेज हो गया बिल्ड। हम अपना पैकेज चेक करते हैं, एक स्टेप पीछे आते हैं, तो यहाँ पे जैसे मैं करूँगा टुडे, ये आ गया। अब देखो आ गया पैकेज रिवीजन क्या रहा, पैकेज वर्जन क्या रहा मेरा 1, पैकेज रिवीजन क्या रहा मेरा 0, कि मैंने इसको फर्स्ट टाइम बिल्ड किया। बिल्ड करने के बाद मेरा बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे मैंने बताया नहीं है योक्टो को, कि योक्टो प्रोजेक्ट में मैंने इसको डिफाइन नहीं करा। देखो अपनी लेयर में वापस चलते हैं, मेटा टेस्टिंग में, यहाँ पे रेसिपी चेक के नाम से जो मैंने फोल्डर क्रिएट किया था, देखो यहाँ पे जो मैंने टुडे के नाम से जो फोल्डर है इसके अंदर देखो एलएस करा, इसके अंदर हमने पैकेज बताया नहीं कि एक्चुअल में हमारी रेसिपी का क्या वर्जन है, क्या डिवीजन है। इसने बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ से खुद से ऐड करा कि पैकेज वर्जन जो होगा इस रेसिपी का वो 1 होगा, पैकेज डिवीजन क्या होगा वो 0 होगा। अगर मैं यहाँ पे खुद से यहाँ पे इसको मॉडिफाई करूँगा, देखो मूव टुडे, मैं पैकेज वर्जन कर देता हूँ यहाँ पे 3.2 और पैकेज डिवीजन कर देता हूँ यहाँ पे मैं क्या इसको R2.B, ठीक है। अब मैं इसको अगर मैं इसको दोबारा बिल्ड करता हूँ, अगेन बिल्ड करके इसको मैं दोबारा बिल्ड करता हूँ, यहाँ से एक स्टेप पीछे आ जाता हूँ। अगर मैं दोबारा इसको बिल्ड करता हूँ पैकेज टुडे, ये अगेन बिल्ड होता है, देखो ये दोबारा बिल्ड होगा, दोबारा ये बिल्ड हुआ। बिल्ड होने के बाद ये हमारा इमेज का पार्ट बना, इमेज का पार्ट बनने के बाद टुडे के अंदर आया, टुडे के अंदर हमने चेक किया। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा रहा है, 2 बार मॉडिफिकेशन होने के बाद हमारा जो एक्चुअल में पैकेज वर्जन आया वो क्या है 3.2। पैकेज वर्जन क्या है 3.2, पैकेज रिवीजन क्या है 2, यानी कि 2 बार पैकेज रिवीजन चेंज हुआ है और एक्चुअल में हमारा जो फाइनल पैकेज वर्जन आया वो आया 3.2। पैकेज नेम क्या है हमारा टुडे। तो ये मेन डिफरेंस होता है बाय डिफ़ॉल्ट में और मैनुअली खुद से ऐड करने में। तो आज के लेक्चर में हमने सीखा कि पैकेज नेम, पैकेज वर्जन और पैकेज रिवीजन को कैसे आइडेंटिफाई करें और एक्चुअल में इनका मीन्स क्या होता है और कैसे बाय डिफ़ॉल्ट योक्टो खुद से प्रोवाइड करता है ये तीनों नेम्स, और कैसे बाय हम मैनुअली भी इसको सेट कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही गाइस, थैंक यू सो मच। लेक्चर यार ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, मैं नई नई वीडियो आपके लिए लेके आता रहूँगा। योक्टो प्रोजेक्ट के अंदर सीरीज हमारी बहुत लंबी चलने वाली है, इसमें हम पूरा बेसिक से लेकर बहुत एडवांस तक जाएंगे। योक्टो प्रोजेक्ट के अंदर पूरी सारी सीरीज हमें कवर करनी है, इसके अंदर एक एक A to Z सारी सीरीज, बेसिक से हीरो बनेंगे अपने योक्टो प्रोजेक्ट के अंदर, 0 से हीरो। ठीक है गाइस, तो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें यार, जब तो मुझे पता लगेगा, जब मैं नई नई वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। तो थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे। आज के लिए इतना ही।